राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी कुशवाहा के नेतृत्व में कश्मीर के पुलवामा जिले में पहुंच चुका है। आज उनसे बात करते हैं कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। जी तर जी, आपका प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के पुलवामा जिले में पहुंच चुका है, तो किस स्थान पर हो आप? हम आज उस स्थान पे हैं श्रीनगर से 18 किलोमीटर पहले, गालंदर पंपोर गांव है ये, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। वहाँ यहाँ जो है जाफरान की खेती होती है। हमारे साथ गांव के आसपास के किसान हैं जो जाफरान की खेती करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जाफरान की खेती में किसान को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हम उन्हीं की आवाज़ में उन्हीं की पीड़ा हम सुनना चाहेंगे और इस बात को हम यहाँ से लेके इनकी इस पीड़ा को सुन के क्या होना चाहिए, क्या मकसद है, तो हम अपने हाई कमान से बात करेंगे कि वो सरकार से बात करें और यहाँ के किसानों की आवाज़ को बुलंद करें और सरकार से बैठ के दो टूक बात करें कि किसान के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ से किसान के, आपका शुभ नाम? गुलाम हसन जनाब। तो कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं सर यही गालंदर का, कश्मीर गालंदर के रहने वाले कश्मीर हो। गालंदर। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है यहाँ पर? समस्याएं बहुत है। ज़ाफ़रान के बारे में समस्याएं बहुत हैं। पहले तो ये 2010 से जुलाई से आगे बारिश नहीं होती। 2014 से आज तक जुलाई के आगे बारिश नहीं होती, जबकि अगस्त सितंबर में इसको बारिश की ज़रूरत होती है। वो एक नेचुरल सिस्टम है, उसको क्या करेंगे। फिर भी मनमोहन सिंह जी ने 2010 में करीबन 4.25 अरब रुपया रखा था इसको आबपाशी देने के लिए, जाफरान खेती के लिए। ज़ाफ़रान की खेती, इसको आबपाशी की ज़रूरत होती है अगस्त में, सितंबर में। वो नाकाम हुआ है। कई ट्यूबवेल 5-6 मैंने देखे हैं इधर, लेकिन वो सिस्टम ना पाइप लगाए, कहीं नहीं लगे हैं। तो सिस्टम ही ऐसा ठप बैठा हुआ है आज तक। अच्छा, मैं आपसे आपकी बात रोक के मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जाफरान की खेती से यहाँ हमारे कितने गांव जुड़े हुए हैं? इसमें तो तहसील में लगभग 100 सैकड़ों में से एक तहसील पापोर जो है ना, पापोर तहसील में जितने भी हैं, गाँव सब हैं, जुड़ रही है। तहसील पोपोर में बिल्कुल जितने भी गांव हैं वो जाफरान की खेती से जुड़े हुए हैं। सब ज़ाफ़रान से जुड़े हैं। अच्छा, किसान बता रहे हैं कि यहाँ चूहे से प्रकोप है यहाँ पर, कि चूहे से खेती को नुकसान वो क्या जा दूसरा रहा है। मामला है, वो बताएगा ये लड़का। मेरा मतलब है कि ज़ाफ़रान को कैसे दचका लगा पहले। दूसरी बात है कि अब अगर ज़ाफ़रान ये लाते हैं ईरान से, जबकि कश्मीर जो ज़ाफ़रान होता है इसमें कितनी खुशबू होती है, आपने कभी सूंघा भी होगा। नंबर 1 ईरान वाले में कहीं खुशबू है ही नहीं। नंबर 1 पर ये उससे इसका कीमत डाउन हो गया। इसका कीमत फी तोला 3000-4000 होना चाहिए, वो 1000 से कभी उठता ही नहीं पिछले कई सालों से। तीसरा मसला, इसमें GST भी नहीं लगना चाहिए। जो भी इधर से इंडिया में जाता है या कहीं और जाएगा, GST इस पर लगाते हैं, उससे भी इसका दाम घट जाता है। वो भी तीसरा मसला है। और ये आबपाशी का मसला मैंने बता दिया। जब तक आबपाशी का बंदोबस्त नहीं होगा ये बहुत कम निकलता है। 100 में से 10% निकलता है। जो 2014 से मैं बात कर रहा हूँ आज तक, इनकी बारिश नहीं होती है टाइम पर। ये 2-3 मसले हैं। और एक मसला बन गया बीच में, जो ये टाउन वालों ने पापोर से, श्रीनगर से जो भी कूड़ा करकट है इधर लाया, वो बताएगा इस बारे में कि इससे कितने मसले पैदा हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जाफरान की खेती करने वाले किसान बर्बादी कगार पे है। बताओ इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, जिसको जानकारी हो थोड़ी सी जानकारी जो भी हो। अच्छा, डंप क्या जा रहा है, क्या परेशानी किसान डंप से? सर हमें ये परेशानी है, ये जो म्युनिसिपल वालों ने इधर यहाँ पर डंपिंग करा था, ये कीड़ा वगैरह, ये क्या नाम है उसका, डंपिंग। तो यहाँ पर ये इंसान का दिल, ये ज़ाफ़रान खेत जो लैंड है, ये इंसान का दिल है, वहाँ पर उन्होंने डाला ये डंपिंग।
ये सब कचरा यहाँ श्रीनगर से लाते हैं, पामपुर से लाते हैं, पूरा एरिया से लाते हैं, वहाँ पर डम रखे इधर। अच्छा, उधर जो गंदा वंदा है उसमें उठते हैं ज़्यादा चूहा तो ये तो बाहर निकलते हैं, ये तो इसका ज़ाफ़रान का बीज खाते हैं चूहे। अच्छा, किसान ने इसका विरोध नहीं किया? बहुत विरोध किया था, कोई सुनते ही नहीं है हमारा बात। हमें 4 साल से कंटिन्यू विरोध किया था, तो अभी तक कोई हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा, उसके बाद ये जो कुत्ते हैं, देखो हज़ारों कुत्ते, आप वहाँ एरिया में देखो, आप हज़ारों कुत्ता आपको मिलेगा। अच्छा, शुरू में क्या है, हमारा ये बुज़ुर्ग इसके ऊपर चढ़ने नहीं देते, मतलब ये जूता पहन के, वो बोल रहा है इसके ऊपर मत चढ़ो। अच्छा, अब देखो हम सब हाकिम के पास गए थे, वो यहाँ पर बुलाए थे, फिर भी वो मानते नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुनते। हम सर जिसके पास भी जाते हैं आपका ना, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल डार है, मैं रहता हूँ इसी गलंदर पामपुर में। हम जिनके पास भी गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और इन्होंने ये कूड़ा करकट यहाँ जमा किया, और श्रीनगर से कुत्ते गाड़ियों में भर के अंधेरे में रात को 1 बजे 12 बजे रात यहाँ छोड़ते हैं। हमारा बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात, ये जो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान एकदम ख़त्म हो गया। कारण सिर्फ डंपिंग का है, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों में चूहे बन गए, और इन्होंने इसका बीज जो है ना ज़ाफ़रान का एकदम ख़त्म कर दिया। अब समझो कि किसानों ने अब खेती करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब निकलता नहीं, जितना इसमें खर्चा आता उससे आधा भी हमें वापस आता ही नहीं है। खर्चा कितना आता है? अरे इसमें आप देख सकते हैं, खर्चा देखो, खुदाई के लिए हम अगर अभी ये खुदाई करें, 5% कम से कम 700-800 रुपये एक मजदूर लेता है दिन का। और आप समझो दिन में हम 10 मजदूर लाएंगे तो कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगते हैं इसको खुदाई में। आप खुद हिसाब लगाओ, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इसको खर्चा आता खुदाई का, और फिर खाद डालने पड़ते, बाकी दवाई डालने पड़ते। लेकिन जब हम देखते तो इसमें कुछ निकलते नहीं है। कारण यही है क्योंकि हमारा जो खेती का जो बीज है, खासकर इसमें बीज तो एकदम खत्म हो गया चूहों के कारण। चूहों के कारण। और हम जब